अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। प्रोग्राम आपकी बात आज उस जगह से आपके सामने पेश किया जा रहा है जो अली इंटरनेशनल एक कंपनी थी जिसमें आग भड़क उठी। 258 लोग हॉस्पिटल्स के मुताबिक और 290 के करीब लोग मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक पता चला कि अपनी जान खो बैठे। ऐसी ऐसी लाशें निकली जो एक दूसरे से बगलगीर हुई थी। शायद कुछ बहनें एक साथ काम करती होंगी इस इमारत में, इस टेक्सटाइल मिल में, जो मरते वक्त शायद एक दूसरे को अपने गले से लगा के इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें यह भी मालूम हुआ कि बहुत सारी माएँ अपने शीरख्वार बच्चों को लेकर आती थीं जो पूरे दिन मशक्क़त किया करती थीं और उनके बच्चे यहाँ पे उनके साथ रहा करते थे। बहुत सारे मासूम बच्चों की लाशें भी शायद यहाँ से बरामद हुई हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवान थे जो अपने घरों से आखिरी मर्तबा इस बिल्डिंग में गए होंगे मुलाजमत के लिए, लेकिन वो अब कभी ज़िंदगी भर अपने घरों को नहीं लौट पाएंगे। 300 से ज़्यादा सोगवार ख़ानदान, हज़ारों लोग इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शायद ये समझते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, उनके भाई अजीज़ रिश्तेदार शायद अब भी इस बिल्डिंग में मौजूद हों, क्योंकि उनका सुराग कहीं से नहीं मिल रहा है। बेशुमार मस्ख शुदा लाशें थीं जिसमें लोगों ने अपने प्यारों को ढूंढने की कोशिश की, मगर लाचार व बर्बाद सूरत हाल के बाद वो अपने घरों को लौट गए होंगे, या बहुत सारे लोग अभी भी इस मिल के बाहर मौजूद होंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद हनीफ शेख साहब, आपका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, MPA हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, आप सितारा इम्तियाज़ हैं, आपका ताल्लुक़ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएं। उनको हम फ़ोन लाइन पे लेंगे। इसाक अब्बासी साहब जो मामलात देखते हैं उस एसोसिएशन के जो प्राइसेस कंट्रोल करती है, कोशिश करेंगे उनको भी लाइन पे लें अगर हमारी लाइन मिल गई। बेशुमार सोगवार मौजूद हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शायद अपने हाथों से लाशें भी निकाली हैं। चश्मदीद और ऐनी गवाह हैं जो आपको तफसीलात बताना चाहते हैं। कल लाहौर में थे हमने वहाँ पे भी जाके देखा था, हू का आलम था, इंतज़ामिया भी नहीं थी, वहाँ की मकामी सियासत भी नहीं थी। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। आज बात का आगाज़ किया जाएगा सुहेल मंसूर साहब से। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो तमाम कराची शहर को, इसमें रहने वाले हर शख्स को हम कंडोलेंस पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से, समा TV की जानिब से, राइट फ्रॉम माई CEO टू माई ड्राइवर एंड ऑल माई पीपल, मेरे प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, यहाँ पे जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जानिब से भी कंडोलेंस हम पेश करते हैं पूरे कराची को और आप हजरात को भी। इंडस्ट्रीज़ आप भी समझते हैं। सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो लोग इस साने के अंदर जहाँ बाक हुए हैं उनके लवाकिन से सदमा, और ज़ाहिर है कि जिनके लोग चले गए हैं जो हम पर बीत रही है और उनके ऊपर जो बीत रही होगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिसके घर जो बुझ गया और जो फैमिली जो तबाह हो बर्बाद हो गई। और आप ये देखिए कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई जिस वक्त से ये वाक़या हुआ है, हर घंटे 2 घंटे के बाद जो है हमारे साथ लाइन पर हैं। जो दुख उनको पहुँचा है शायद हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या समझते हैं कि अब किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार है, आइंदा कौन जिम्मेदार रहेगा इन तमाम वाक़यात के? इतनी बड़ी आग लग गई, दरवाजे बंद थे, रेस्क्यू सिस्टम नहीं था, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, लाइसेंसेस किस तरीके से मिल जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को? आप तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सिविल डिफेंस क्या कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या कर रही थी, कानून साजी किसने की थी, कौन पास करके गया था तमाम मामला? देखें, इसके अंदर जो गरीब लोग 5,000 रुपये तनख्वाह, 10,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले थे, उनके तो घरों के चिराग बुझ गए, उनके घरों में तो फाके हो गए, उनकी तो तबाहियाँ हो गई, उनके ऊपर जो गुजरी है। और जो इंतज़ामिया हमारी बैठी हुई है जिसमें लेबर डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी थी और इंडस्ट्रीज़ की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये होता रहा कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी थी। आवाम जो है वो ये कहती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे जो है इससे मतलब नहीं है कि फेडरल मामला था या सूबाई मामला था, ये मामला जो है ये गवर्नमेंट का मामला है। और किसी सूरत में भी ये मामला जो है 300 लोगों को निकल गया है। 300 घरों के चिराग बुझ गए। माएँ जिंदगी भर रोती रहेंगी, हमारी बहनें जिंदगी भर रोती रहेंगी, गोद के पाले कभी लौट कर नहीं आने वाले। ये मुझे बता दें कि मालिकान इस वक्त कहाँ हैं आपके? मालिकान का ये कोई कह रहा है कि यहाँ से निकल गए हैं, कोई ये कह रहा है। लेकिन वक्त कार्रवाई जिस वक्त होनी थी, लेकिन उस वक्त
जिस वक्त ये वाकया हुआ है उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मालिकान जो थे वो इस इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते थे बांग्लादेश में और ये आखिरी कारोबार था उनका। देखें, इसके लिए तो कल गवर्नर साहब आए थे और उन्होंने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी के अंदर सारी इंक्वायरी होने के बाद चीज़ें आएंगी, इसमें कबल उस वक्त हो जाएगा। लेकिन कल जिस वक्त ये वाकया हुआ है तो सबसे पहले हमारे MP हनीफ शेख यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद पार्टी को जैसे पता चला तो पार्टी की राब्ता कमेटी, पार्टी के डिप्टी कन्वीनर, वजीर, जितने थे MQM के जितने कारकुनान थे, जितने वर्कर थे, उन्होंने आके रेस्क्यू किया है। उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो झुलस गए, लेकिन उन्होंने वहां से लाशें निकाल लोगों ने यहाँ पे खिदमत अंजाम की। कई हजार लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अगर वो टॉप शॉट कैमरा जो हमारे पास मौजूद है दिखाना चाहे और उसकी रेंज में हो तो जरूर दिखाए कि ये सोगवार, इसमें से कुछ सोगवार खानदान हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन सोगवारों को ढारस देने के लिए आए हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आके मोमबत्तियां जला के अपने सोग का, अपनी सॉलिडारिटी का, अपने इंसान होने का सबूत दे रहे हैं। हनीफ शेख साहब मौजूद हैं। हमने कई मरतबा हनीफ शेख साहब को जहमत दी प्रोग्राम आपकी बात में, मगर आज का वाकया तो इंतहाई दर्दनाक है। शेख साहब, किस तरीके से इसका नतीजा निकलेगा? उन माओं के दिलों को चैन कैसे आएगा कि जिनके लाल इस सानहे में जल के राख हो गए? देखिए, जो सानिया रोनुमा हुआ ना, उसकी ताज़ियत के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। जो मंज़र जो हमने देखा और हमारे दीगर रज़ाकारों ने अपने यहाँ से रेस्क्यू किया, वो हम अपने अल्फाज में उससे बयान ही नहीं कर सकते। बस क्या बताएं कि बस क़यामत बरपा थी। जिस तरह का वहाँ पर माहौल था और जो चीज़ थी। हनीफ शेख साहब, आप MPA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है। आप ये मामला, तो मुझे इस बात पे तो यकीन है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, इंतज़ामी उमूर क्या कर रहे थे, वो EOBI का इदारा क्या कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या कर रही थी। किसी को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे फायर एग्जिट्स नहीं हैं, दरवाजे बंद थे। कल लाहौर में प्रोग्राम कर रहा था और मैंने एक सवाल किया था वहाँ से, अपनी पूरी सहाफ़ी बिरादरी से भी, अपने तमाम मीडिया से, कि आपको महसूस नहीं होता कि ये एक कड़ी के वाक़यात हैं? आपको महसूस नहीं होता कि सैबोटाज है? देखिए, रहा सवाल कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस, यकीनन जब हम अपना फ़र्ज़ यहाँ अदा कर सकते हैं तो फ्लोर ऑफ हाउस में इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे, और अल्ताफ़ भाई की हिदायत भी आ गई है कि हम अपने अपने फ्लोर पर इंशाअल्लाह ताला इस मसले को उठाएंगे। आप ये देखें, सबसे बड़ा जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ रेस्क्यू का काम फ़ौरन कॉल की, रेस्क्यू की टीम आई, अगर उस वक्त, यकीन जाने में ये अब कह रहा हूँ मैं, अगर उस वक्त इस अली इंटरप्राइज़ की इंतज़ामिया या उसके ओनर या उसके मैनेजर हमारे साथ होते तो शायद इतना बड़ा लॉस ना होता, क्योंकि हम इस कंपनी की जोग्राफिया से वाकिफ़ नहीं है। दूसरे दिन जब सूरज निकला, हमने इसकी बराबर वाली फैक्ट्री में वहाँ गए, उसकी छत पे चढ़े, वहाँ से वाल तोड़ी, वाल तोड़ के अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होकर बॉडियों को रिसीव किया। अगर सेम नाइट अगर इसके ओनर और इसकी इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद होती तो शायद हम उसी वाल पे जाकर वहाँ से वाल को तोड़कर कई लोगों को जिंदा निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत कोशिश की, रेस्क्यू टीम्स ने बहुत कोशिश की। मेरे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है जिसका नाम कयूम है। कयूम, जरा आगे आइए, आपसे बात करें। जरा लाइट छोड़ दीजिएगा मेरे बड़े भाई, मोहतरम दोस्त यहाँ पे जो मौजूद है, जरा लाइट के सामने आ जाइए। कयूम, मुझे बताएं कि आप किस जगह मुलाजमत करते हैं? मैं इस अली एंटरप्राइज में मुलाजमत। कितना अर्सा हो गया? मुझे 2 साल हो गए। जब आग लगी तो क्या हुआ था? आप मौजूद थे? आग लगी तो मैं ऊपर वाले डिपार्ट में मौजूद था और मैं खिड़की के जरिए जो है ना बाहर आया हूँ। इन भाई ने जो है ना मेरे लिए क्रेन मंगवाई थी। किन भाई ने? जरा आगे आ जाए हनीफ शेख भाई, आगे आ जाइए आप जरा। हनीफ शेख साहब ने, इन भाई ने जो है ना बाहर से क्रेन मंगवाई थी। क्रेन के जरिए खिड़की तोड़ी गई है। खिड़की के तोड़ने के बाद सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी लगा के फिर मैं नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर के मैं बेहोश हो गया था। बेहोश होके मुझे यहाँ पे मेरे भाई वगैरह आए थे। मिलती थी अंदाजन? मुझे 12,000 रुपये तनख्वाह। सबसे ज्यादा तनख्वाह कितनी होती होगी इस कंपनी में? सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 12,000 रुपये। रोजाना की बुनियाद पर दरवाजे लॉक होते थे, ताले लगे हुए होते थे? जी सर, रोजाना क्या की वजह थी इस बात की? पता नहीं क्या, ये लोग कहते थे कि पेंटे चोरी होती है या सामान कुछ चोरी होता है। उस जब आग लगी थी तो मालिक कहाँ था? आग लगी तो मालिक यहाँ खड़े हुए थे। मालिक यहाँ खड़ा हुआ था। हनीफ शेख साहब, आग लगी, देखिए, मालिक को मैं शक्ल से तो नहीं जानता कि वो कौन है। मालिक का नाम क्या था? मालिक का नाम, एक का नाम शाहिद था, एक का नाम डॉक्टर अरशद था। शाहिद साहब और डॉक्टर अरशद साहब, आप तो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा मिल, इसमें आग लग गई थी, 300 लोग मर गए। आज तक आपकी शक्ल किसी नहीं देखी। शक्ल आपकी जरूर कहीं ना कहीं नजर आएगी, लेकिन आपको मीडिया से आज नहीं तो एक ना एक दिन जरूर बात करनी होगी। अगर आपकी बात नहीं भी हुई तो यहाँ नहीं तो वहाँ जरूर बात होगी। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं कमिश्नर कराची रोशन शेख साहब। रोशन शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। आप देख सकते हैं कि
कई हज़ार लोग मौजूद हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंतज़ामी उमूर में कमिश्नरेट की क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? रोशन अली शेख साहब, गालिबन आपको आवाज़ नहीं गई, मैं सवाल दोबारा से दोहरा देता हूँ। ये कमिश्नरेट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? अगर कोई इस तरह का सानेहा रूनुमा हुआ हो या हो सकता हो तो उससे पहले और उसके बाद में कमिश्नर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ज़रा हमारे तमाम नाजरीन को ये ज़रूर बताइए।